जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर सई के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और उसमें मदर्स डे का कंपटीशन सवी ने जीता है। इसीलिए सई के टीचर सवी को और नील को भी मेडल पहना रहे हैं, क्योंकि नील ने भी सवी के साथ साथ सई के पेरेंट्स का रोल निभाकर वो भी गेम जीती है। इसी वजह से सवी को और नील को दोनों को भी अवार्ड दिया जाता है। अब वो स्कूल फंक्शन था, इसीलिए फोटोशूट भी हो रहा है। अब विनर्स के फोटोशूट हो रहे हैं, यानी कि सवी के, नील के और सई के। तभी सई कहती है कि अंकल हमारे लिए भी हमारा एक फोटो खींचो ना। ऐसे कह के सई नील से उसका फोन लेती है। सई नील का फोन उस कैमरामैन को देती है और सई, नील, सवी और वेदांत चारों का फोटोशूट किया जाता है। सई बहुत खुश थी क्योंकि उसके मम्मा ने अवार्ड जीता था। अब सवी अपने गले का मेडल निकाल कर सई को पहना रही थी और ये दूर से नील देख रहा था। नील को बहुत अच्छा लगता है। नील सोचता है कि कितनी प्यारी बच्ची है, दिल करता है कि उसे रोज मिलूं। लेकिन इसकी मम्मा सवी मैडम है, ये तो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। सवी मैडम की बेटी सई है, ऐसे कैसे हो सकता है। नील दूर से सई की तरफ देख रहा था। ये सवी देख लेती है। सवी सोचती नील और मैं मिलकर ये रेस तो जीत गए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पुकी अंकल यानी कि नील सई की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकलना चाहिए। यहाँ पर सई नील को बोल रही है कि थैंक यू पुकी अंकल, आपकी वजह से हम ये कंपटीशन जीत गए और आपकी वजह से ही मुझे ऐसी प्यारी सी ट्रॉफी भी मिली है। तभी नील बोलता है कि वेलकम मेरी लिटिल पुकी, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और नील उसके लिटिल पुकी को किस कर लेता है। सही बोलती है कि पता है पुकी अंकल, उस दिन आपने मुझे उस बैड अंकल से भी बचाया था और उस दिन जैसे आपने मेरी हेल्प की थी, आज आपने मम्मा की हेल्प कर दी। सही और नील की इतनी अच्छी सी बॉन्डिंग देखकर सभी शॉक हो जाती है। सभी सोच रही है कि इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हुई। अब सही नील से बोल रही है कि अच्छा पुकी अंकल, आज तो हम कंपटीशन जीत गए हैं, तो आइसक्रीम पार्टी करते हैं। उस पर सवी कहती है कि नहीं सही, आपको मालूम है ना परी मामा का गला खराब है। उस पर नील कहता है कि हाँ तो आप मत खाइए, मैं सही और वेदांत खा लेते हैं। और तभी वहाँ पर वेदांत भी आ जाता है। वेदांत सवी को हाय आंटी बोल देता है। सवी भी वेदांत को हाय बोलती है। अब सही वेदांत को बोलती है कि वेदांत भैया हम आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं। तभी सवी कहती है कि नहीं जा रहे हम। सवी को नील के साथ आइसक्रीम पार्लर नहीं जाना है और कैसे भी करके सवी को नील की और सई की बॉन्डिंग तोड़नी है। अब सवी सई को बोलती है कि सई हमें घर जाना है ना, दादी की तबीयत भी खराब है, घर जाकर मैं आपके लिए आपकी फेवरेट वाली आइसक्रीम ऑर्डर करूंगी। और सई अपनी परी मम्मा की बात मान भी लेती है और सई अपना बैग लाने के लिए जाती है और साथ में वेदांत को भी लेकर जाती है। अब सई के वहाँ से जाने के बाद सवी नील को बोल रही है कि चलो मान लिया, आपको सच में पता नहीं था कि सई की माँ मैं हूँ, लेकिन अब तो पता चल गया है ना आपको, तो अब मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहिए। तभी नील कहता है कि दूर रहो इसका मतलब। तब सवी कहती है कि मतलब मेरी बेटी से दूर रहिए, इसका सिंपल मतलब है। उस पर नील कहता है कि नहीं, इतना सिंपल नहीं है मैडम, सही मेरे बहुत क्लोज है, वो मेरी पुकी है। तभी सवी कहती है कि हाँ तो वो मेरी बेटी है। उस पर नील कहता है कि लगता तो नहीं। उस पर सवी कहती है कि मतलब। तब नील कहता है कि मतलब वो इतनी स्वीट है और आप इतनी। तब सवी बोलती है कि आप मतलब मैं कैसी हूँ। उस पर हंसकर नील बोलता है कि रहने दीजिए ना, आप जानती हो मैं क्या कहने वाला हूँ। लेकिन सवी बोलती है कि मतलब मुझे बताइए, मुझे सुनना है। तब नील कहता है कि हाँ ठीक है, आप सुनना ही चाहती हो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी स्वीट बच्ची की इतनी खड़ूस कैसी माँ हो सकती है। और ये सुनकर सभी गुस्से से वहाँ से जा रही थी, लेकिन नील बोलता है कि रुकिए मैडम, हम दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे उस बच्ची से दूर कर दोगी, उससे बात करने से रोक दोगी, और ये तो अनफेयर है ना। अब नील सीरियसली सभी को बता रहा है कि मेरा और सई के बीच में जो रिश्ता है ना वो बहुत ही प्योर है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। मैं जेन्युइनली सई को लाइक करता हूँ और सई भी मुझे लाइक करती है। आप ऐसे कैसे हमें रोक सकते हो एक दूसरे से बातें करने के लिए। तभी सवी कहती है कि आप एक स्टॉकर हो, मुझ पर नजर रखने के लिए आप मेरे बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी नील कहता है कि मैंने आपको बताया ना, मुझे नहीं पता था कि सई आपकी बेटी है। तब सवी बोलती है कि तोते की तरह बार बार एक ही बात बोलोगे तो इसका मतलब सच नहीं हो जाएगा वो, लेकिन मैं एक ही बार बोलूंगी, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहिए आप। ये आखिरी बार था जो आप सही से मिले हो, इसके बाद आप मिलने की कोशिश भी मत करना। और तभी वहाँ
पर सई आ जाती है। सवी सई को चलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी सई अपने पुकी अंकल को हक कर लेती है। सई अपने पुकी अंकल को नहीं छोड़ रही थी, लेकिन सवी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से ले जा रही है और जाते जाते सई अपने पुकी अंकल को फ्लाइंग किस भी देती है। और इनकी ये बॉन्डिंग देखकर सवी परेशान हो जाती है। सवी को टेंशन हो रही है कि इन दोनों का बॉन्ड कैसे तोड़ेगी। तभी सवी सई के बैग से सई का फोन लेती है और नील का नंबर ब्लॉक कर देती है। इससे ना तो सई नील को कॉल कर सकती है और न ही नील सई को कॉल कर सकता है। और उसके बाद सवी सई को वहाँ से लेकर जाती है। सई के जाने के बाद नील थोड़ा इमोशनल हो जाता है और नील अपने आप से ही कहता है कि मैं भी देखता हूँ सवी मैडम, आप सई से मिलने से मुझे कैसे रोक सकती हो। अब सवी और सई गाड़ी से घर जा रही थी। तभी उस गाड़ी का ड्राइवर बोलता है और सवी को समझ में आता है कि वो ड्राइवर मारुति है। और ये देखकर सवी बहुत डर जाती है, क्योंकि सवी के साथ सई भी थी। सवी ने जब मारुति को पहचाना था तब मारुति बोलता है कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि आप मुझे पहचान लोगे। तभी सवी बोलती है कि गाड़ी रोको, और सई भी बोल रही है कि क्या हुआ आबा। अब सवी मारुति को धमका रही है कि गाड़ी रोको, लेकिन मारुति गाड़ी नहीं रोक रहा था। अब सवी सई को हेडफोन पहनाती है और बाहर देखने के लिए बोलती है। सई जब बाहर देख रही थी तब सवी मारुति का गला पकड़ती और दबाने लगती और बोलती कि मैंने कहा था ना तुम्हें गाड़ी रोकने के लिए। अब मारुति सवी को गला छोड़ने के लिए बोल रहा है और सवी मारुति को बोल रही कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची के स्कूल के पास आने की। अगर अगली बार मेरी बच्ची के आसपास भी दिखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब मारुति बोलता है कि मैं नहीं आएगा, आई शपथ नहीं आएगा। ये कहने पर सवी मारुति को छोड़ देती है। अब गला छोड़ने के बाद मारुति ही सवी से डर जाता है। मारुति बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था आईपीएस के साथ साथ तुम एक माँ भी हो। खैर छोड़ो, मैं जो काम करने आया था वो काम करता हूँ। तुम्हें आज से 4 दिन बाद स्विट्जरलैंड जाना होगा। तब सवी बोलती है कि मैं इतनी जल्दी 4 दिन में स्विट्जरलैंड कैसे जाऊंगी। उस पर मारुति कहता है कि वो मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा वो इंस्टॉलमेंट तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी वो रिद्धि है ना उसको मैं देख लूंगा। रिद्धि का नाम सुनकर सवी डर जाती है और सवी बोलती कि नहीं नहीं, रिद्धि को कुछ मत करना। तब मारुति बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ गया है। गला दबाने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। अब थोड़ा आगे आकर मारुति गाड़ी रोक लेता है। अब सवी जल्दी ही सई को गाड़ी से निकालती है और वहाँ से जल्दबाजी में चली जाती है। अब सवी आगे आकर एक रिक्शा पकड़ लेती है। सवी बहुत डरी हुई थी क्योंकि सवी के साथ सई थी और वो मारुति बहुत ही डेंजरस आदमी था। सवी को परेशान देखकर सई बोलती कि क्या हुआ आबा, आप इतनी सैड क्यों हो। उस पर सवी बोलती है कि कुछ नहीं, वो ड्राइवर अंकल थे ना वो बैड अंकल थे। उस पर सई कहती है कि मैं अपने पुकी अंकल को बुलाऊं और अभी उनको डिशुम डिशुम करके यहाँ से भगा देंगे। उस पर सवी सोच रही है कि मेरी बेटी उस नील को इतना पसंद क्यों करती है, उस नील में ऐसा क्या है। और यहाँ पर नील अपने घर आया हुआ है और अपनी लिटिल पुकी को मिस कर रहा है। अब नील सोच रहा है कि उसके फोन में जो फोटो है वो सई को भेज दे, लेकिन तभी नील की याद में आ जाता है कि सवी ने बोला है कि उसकी बच्ची से वो दूर रहे। लेकिन नील भी बोल रहा है कि कुछ भी हो सवी को मैं मेरा और सई का बॉन्ड नहीं तोड़ने दूंगा। और नील सई को कॉल करता है, लेकिन सई का कॉल नहीं लगता। और तभी वहाँ पर यश आ जाता है, क्योंकि यश को रिद्धि का नंबर मिला है, लेकिन रिद्धि का फोन नहीं लग रहा है। लेकिन नंबर मिला है, ये देखकर नील खुश हो जाता है और गुड जॉब के यश को अप्रिशिएट करता है। अब यश और नील नीचे आ गए हैं, तभी वहाँ पर पार्सल आ जाता है और वो पार्सल नील खुद लेता है। और यहाँ पर सवी और सई अपने घर आ गए हैं तो रजत की माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है और ये देखकर सवी घबरा जाती है। रजत की माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी वो जिद कर रही है कि उनको यूएस जाना है क्योंकि उनको रिद्धि से मिलना है। और यहाँ पर मारुति रिद्धि से बोल रहा है कि बोलना तुझे क्या खाना है। तब रिद्धि बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं खाना है। तब मारुति रिद्धि से पूछ रहा है कि बोलना तुझे क्या पसंद है। तब मारुति ही सोचता है कि मैं समझ गया। ऐसा कह के मारुति वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वो पार्सल नील ने खोला है और वो पार्सल तेजस्विनी का रिजल्ट था और तेजस्विनी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुआ है। और ये देखकर नील बहुत खुश हो जाता है, लेकिन नील अपनी ये खुशी किसी के साथ भी नहीं शेयर करता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर सभी भी परेशान है क्योंकि उनकी माँ जी की तबीयत बिगड़ी हुई है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।